दोस्तों बीपीएल 2025 का 18वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और यूपी वॉरियर्स के बीच अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम लखनऊ में खेला गया, जहां आरसीबी वुमेन की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने उतरी यूपी वॉरियर्स की टीम की तरफ से ग्रेस हैरिस और जॉर्जिया वॉल ने पारी की शुरुआत की। ग्रेस हैरिस पहली ही बॉल पर चौके के साथ पारी की शुरुआत करती हैं। दूसरी तरफ जॉर्जिया वॉल भी अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच अच्छी और शानदार पार्टनरशिप होती है और दोनों ही बल्लेबाज यूपी के स्कोर को 7 ओवर में ही 75 रन के पार पहुंचा देती हैं। लेकिन फिर ग्रेस हैरिस 22 गेंदों पर 39 रनों की शानदार पारी खेलकर रन आउट हो जाती हैं और यूपी को 77 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगता है। फिर किरण नवगिरे बल्लेबाजी के लिए आती हैं और एक छोर पर जॉर्जिया वॉल अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी, दूसरे छोर पर किरण नवगिरे भी अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी। फिर एक छोर पर चौका लगाकर जॉर्जिया वॉल अपना 31 गेंदों में 80 तक पूरा करती हैं और यूपी का स्कोर भी 10 ओवर में 115 रन तक पहुंच गया था। फिर किरण नवगिरे और जॉर्जिया वॉल के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो जाती है। फिर किरण नवगिरे भी अपने अर्धशतक की ओर तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन फिर किरण नवगिरे 16 गेंदों पर 46 रनों की तूफानी पारी खेलकर वेहरम की गेंद पर एलिस पेरी के हाथों कैच आउट हो जाती है और यूपी को 148 रन पर दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर चिनाले हेनरी आती हैं। चिनाले हेनरी भी आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करती हैं। दूसरे छोर पर जॉर्जिया वॉल अपने अर्ध तक के करीब पहुंचती जा रही थी, लेकिन फिर चिनाले हेनरी भी 15 गेंदों पर 19 रन बनाकर वेहरम की गेंद पर स्मृति के हाथों कैच आउट हो जाती हैं और यूपी को 191 रन के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर सोफी एलेक्स्टन बल्लेबाजी के लिए आती हैं। फिर सोफी और जॉर्जिया के बीच भी अच्छी पार्टनरशिप होती है। दूसरे छोर पर जॉर्जिया अपने शतक के केवल 9 रन दूर थी। फिर सोफी एलेक्स्टन 10 गेंदों पर 13 रन बनाकर डीन की गेंद पर बोल्ड हो जाती हैं और 223 रन पर यूपी को चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर दीप्ति शर्मा आती हैं। यहाँ से केवल एक गेंद बची थी और क्रीज पर 98 रन बनाकर जॉर्जिया मौजूद थी और जॉर्जिया को अपने शतक के लिए केवल एक गेंद पर 2 रन बनाने थे और 2 रन लेने के चक्कर में दीप्ति शर्मा रन आउट हो जाती हैं और जॉर्जिया केवल 1 रन बना पाती है आखिरी गेंद पर और अपने शतक से 1 रन चूक जाती हैं। 26 गेंदों पर 99 रन बनाकर नॉट आउट रहती हैं और यूपी की टीम 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 225 रन बना लेती है। 226 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम की तरफ से स्मृति मंदाना और सबीनेनी मेघना ने पारी की शुरुआत की। आरसीबी की टीम की शुरुआत अच्छी रहती है, लेकिन फिर स्मृति मंदाना 4 गेंदों पर 4 रन बनाकर हेनरी की गेंद पर जॉर्जिया वॉल के हाथों कैच आउट हो जाती हैं और आरसीबी को 29 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगता है। फिर एलिस पेरी बल्लेबाजी के लिए आती हैं। फिर एलिस पेरी आते ही चौके के साथ पारी की शुरुआत करती हैं। अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी, लेकिन फिर दूसरे छोर पर मेघना एग्लेस्टन की गेंद पर 12 गेंदों पर 27 रनों की पारी खेलकर जॉर्जिया वॉल के हाथों कैच आउट हो जाती हैं और आरसीबी को 43 रन के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर राघवी बिष्ट बल्लेबाजी के लिए आती हैं। फिर पेरी और राघवी के बीच अच्छी पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज आरसीबी के स्कोर को 6.3 ओवर में 76 रन तक पहुंचा देती हैं, लेकिन फिर एलिस पेरी 15 गेंदों पर 28 रनों की पारी खेलकर अंजलि की गेंद पर बोल्ड हो जाती हैं और आरसीबी को 76 रन के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर ऋचा घोष बल्लेबाजी के लिए आती हैं, लेकिन फिर दूसरे छोर पर राघवी बिष्ट भी 12 गेंदों पर 14 रन बनाकर हेनरी की गेंद पर उमा के हाथों कैच आउट हो जाती हैं और आरसीबी को 80 रन पर चौथा झटका लगता है। फिर कनिका आहूजा बल्लेबाजी करने आती हैं। एक छोर पर ऋचा घोष अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी, लेकिन फिर कनिका आहूजा भी 11 गेंदों पर 8 रन बनाकर दीप्ति की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाती हैं और आरसीबी को 107 रन के स्कोर पर 5वां झटका लगता है। फिर जॉर्जिया वेहरम बल्लेबाजी के लिए आती हैं। फिर ऋचा और वेहरम के बीच अच्छी पार्टनरशिप होती है। फिर एक छोर पर ऋचा घोष अच्छी बल्लेबाजी करके अपना अर्ध तक पूरा करती हैं। अर्ध तक पूरा करके वो और तेजी से रन बनाने लगती हैं और यूपी का स्कोर भी 15.2 ओवर में 160 रन तक पहुंच गया था और आरसीबी की इस मैच में ऋचा घोष वापसी करवा देती हैं, लेकिन फिर ऋचा घोष 33 गेंदों पर 69 रनों की तूफानी पारी खेलकर दीप्ति की गेंद पर हेनरी के हाथों कैच आउट हो जाती हैं और 171 रन के स्कोर पर यूपी को छठा बड़ा झटका लगता है। फिर चार्ली डीन बल्लेबाजी के लिए आती हैं। फिर चार्ली डीन भी 5 गेंदों पर 9 रन बनाकर एग्लेस्टन की गेंद पर नवगिरे के हाथों कैच आउट हो जाती हैं और 182 रन के स्कोर पर यूपी को 7वां झटका लगता है। फिर किम गार्थ बल्लेबाजी के लिए आती हैं। अब यहाँ से आरसीबी को जीत के लिए 13 गेंदों में 43 रन चाहिए थे। फिर जॉर्जिया वेहरम भी 15 गेंदों पर 17 रन बनाकर एग्लेस्टन की गेंद पर आरुषि के हाथों कैच आउट हो जाती हैं और 183 रन के स्कोर पर यूपी को
8वां झटका लगता है। फिर राणा आती हैं। फिर राणा ताबड़तोड़ 5 गेंदों पर ताबड़तोड़ 26 रन ठोक देती हैं और आरसीबी की मैच में वापसी करवा देती हैं। अब यहाँ से आरसीबी को 7 गेंदों पर 15 रनों की जरूरत थी, लेकिन फिर राणा 6 गेंदों पर 26 रन बनाकर दीप्ति की गेंद पर खेमनार के हाथों कैच आउट हो जाती हैं और आरसीबी को 211 रन के स्कोर पर 9वां झटका लगता है। अब यहाँ से 5 गेंदों पर 14 रन आरसीबी को चाहिए थे और उनके हाथ में 1 विकेट बाकी था। फिर अगली ही गेंद पर रेणुका रन आउट हो जाती हैं और आरसीबी की टीम 213 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है और यूपी की टीम 12 रनों से जीत जाती है। तो दोस्तों, ऐसी क्रिकेट से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।